हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ठीक है, अपने लास्ट वाले जो वीडियो थे उनके अंदर अपन ने 2-3 टॉपिक डिस्कस किए। एक तो आवेश हुआ, एक कूलाम का नियम हुआ और तीसरा अपना अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, आज अपना है जो टॉपिक है वो विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का तात्पर्य है कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें यदि किसी अन्य आवेश को लाया जाए तो वह बल का अनुभव करे। कैसे? जैसे अपन एग्जाम्पल के साथ समझे, जैसे कोई आवेश है प्लस क्यू। ठीक है, इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर का वह विद्युत क्षेत्र, इसके चारों ओर का विद्युत क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर आपने कोई प्लस स्मॉल क्यू लाए तो ये इस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। और बल की वैल्यू क्या होती है? F बराबर क्यू ई। कितना बल लगता है? F बराबर क्यू ई। F इसमें बल है, Q कौन है? आवेश, और E कौन है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, मतलब ये तो फिक्स है कि प्रत्येक आवेश का, देखो यहां से क्या हुआ कि प्रत्येक आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है, पहली बात। ठीक है, प्रत्येक आवेश का, जैसे प्लस क्यू है, यहां पर अगर माइनस क्यू होता तो भी उसका भी कोई चांस। सेकेंडरी, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। दूसरी बात, थर्ड, ई से निरूपित करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इसका बोलते हैं ई से निरूपित करते हैं, ठीक है, हमने कहा कि प्रत्येक आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है। दूसरा, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसे निरूपित करते हैं। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाया जाए तो वह बल का अनुभव करे। ठीक है, तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा, तो अपन कह सकते हैं किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करे, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई, अनुभव करे। ठीक, दूसरी बात। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था? विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो विद्युत क्षेत्र, बहुत मोस्ट बात है, याद रखिएगा, हमेशा आगे काम में आएगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। जैसे अगर आवेश के रूप में देखें तो देखो ये प्लस क्यू है और ये यहाँ पर मान लो कोई माइनस क्यू है, तो अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे तो अपन ये आएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, प्लस से माइनस। हेड तो किस साइड में होगा? माइनस की साइड में, और टेल की साइड में होगी प्लस की साइड में। अगला पॉइंट, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, कई बार पूछ लेते हैं भाई आप बना के बताओ विद्युत क्षेत्र कैसे बनाएंगे। तो देखो यहां से देखो, प्लस से देखो विद्युत क्षेत्र निकल रहा है और माइनस की ओर जा रहा है, तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र ऐसा बनेगा। ये प्लस क्यू है तो इसका विद्युत क्षेत्र हमेशा ऐसे निकलते हुए एरो दिखाएंगे, तीर दिखाएंगे, ऐसे ही धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ऐसे अगर ऋण आवेश की बात करें, ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तो कैसा बनेगा? क्योंकि ऋण आवेश को विद्युत क्षेत्र जाता है, प्लस से निकल रहा है, माइनस की ओर जा रहा है, तो देखो माइनस क्यू के कारण अगर आप विद्युत क्षेत्र ड्रॉ करना आ जाए कि आप बनाओ, तो आप ऐसा बनाएंगे कि तीर माइनस को आ रहा है, हेड किस साइड में होंगे? माइनस की साइड में।
कई बार मान लेता है धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र आप ऐसा रिप्रेजेंट करें, ऋणावेश के कारण ऐसा करेंगे। लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो दिशा हमेशा क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर, पहली बात। ठीक है, दोबारा एक बार समराइज रूप से अपन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह प्रभाव क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी अन्य आवेश को लाए तो वह बल का अनुभव करे। और बल की वैल्यू क्या बताई मैंने, मैं आपको F बराबर QE बल लगता है विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर। तो इसमें F बल है, Q आवेश है, E विद्युत क्षेत्र है। ठीक, आवेश को निरूपित, प्रत्येक आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है, पर्सनली अपने कह दिया कि प्लस माइनस जो भी होगा, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, ई से निरूपित करते हैं और इसकी दिशा मैंने आपको बता दी प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र ऐसा होगा और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र ऐसा होगा। ठीक है, ये तो हुआ विद्युत क्षेत्र। अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का अर्थ है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी भी एकांक क्षेत्रफल या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना उपस्थित है। ठीक है, इनडायरेक्टली। तो देखो अभी अपने फॉर्मूला देखा था, F बराबर क्या था, QE। हमने कहा था कि विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर QE। तो देखो यहाँ से E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q। E बराबर क्या हो गया, F अपॉन Q। यदि अपन ऐसा कहते हैं, यदि Q टेंस टू जीरो, Q टेंस टू जीरो मतलब जो आपने जो आवेश है रखा है विद्युत क्षेत्र में उसका मान यदि बहुत कम है, टेंस टू जीरो का अर्थ है क्या, अति अल्प मान, तो उस कंडीशन में आपका जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो किसके तुल्य होगा, F के। और वही क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर क्या हो जाता है, इसको ऐसा लिखते हैं, लिमिट Q टेंस टू जीरो F अपॉन Q। ठीक है, ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, पहली बात। अब यहां से अगर अपन बात करें मात्रक क्या होगा, मात्रक, तो मात्रक देखो आप फॉर्मूले के अनुसार E बराबर फॉर्मूला क्या आपका, F अपॉन Q। तो क्या हो जाएगा, देखो न्यूटन अपॉन कूलाम। मात्रक क्या हो गया, न्यूटन अपॉन कूलाम। ठीक है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। अगर विमीय सूत्र निकालें अपन, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, क्या होगा, जो न्यूटन मतलब बल का विमीय सूत्र क्या होता है, M1 L1 T की पावर -2। और कूलाम मतलब आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, A1 T1। तो आपका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, देखो M1 L1 T की घात -3 A की घात -1। ये आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है। दूसरी बात, ठीक है, दोबारा सुन ले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तात्पर्य है कि किसी भी मतलब किसी भी आगे विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के तुल्य होगी। क्यों, क्योंकि देखो Q बराबर अगर 1 करते हैं अपन तो E बराबर F आएगा कि नहीं आएगा। तो डेफिनेशन आप ऐसा भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर उस बल के समान होगी जो उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगता है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगता है। ठीक है ना, जैसे E बराबर हमने कह दिया F अपॉन Q। हमने कह दिया कि इफ यदि Q बराबर क्या हो जाए 1 कूलाम, तो E बराबर F आया कि नहीं आया, E बराबर क्या आ गया F। तो यही हमने सिद्ध किया
कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके इक्वल होगी कि किसी भी बिंदु पर कि उस पे परीक्षण आवेश जो रखा है उस पर लगने वाले बल के बराबर होगी। दोबारा देख लीजिए आप एक बार, एक तो इसका मात्रक देख लीजिए, क्योंकि E बराबर F अपॉन क्यू तो मात्रक हुआ न्यूटन अपॉन कूलाम। यहाँ से विमा निकाल सकते हैं m1 L1 टी की पावर -2, ये बल की विमा होती है, याद होनी चाहिए आपको, अपॉन आवेश की विमा A1 T1, सोल्व किया तो m1 L1 टी की घात -3 ए की घात -1। दूसरा कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल F बराबर QE होता है, तो उससे अपन निकाल सकते हैं कि यदि Q का मान क्या हो जाए 1 कूलाम तो E बराबर क्या आ जाएगा F, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर उस बल के समान होगी जो उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगता है। ये अपना विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई। ठीक है, अब देखो एक तीसरा पॉइंट आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कई बार इसको ऐसा भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और कई बार इसको क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जगह बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, रेखाएं मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, लाइंस, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, एक ही बात है, कोई भी नाम ले लिया। दूसरा इसको इंग्लिश में अपने बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब देखो ये क्या है कि रियल में पहली बात तो क्या है, मतलब अपन इसमें देखो छोटी छोटी पॉइंट है, डेफिनेशन टाइप की कह सकते हो या इनके गुणधर्म कह सकते हो कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनको आपको ध्यान भी रखना। फर्स्ट, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं, इमेजनरी है, काल्पनिक रेखाएं मतलब ऐसा कुछ होती नहीं है, ऐसा हमने माना हुआ है। काल्पनिक है जो कि विद्युत क्षेत्र, जो कि विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने के काम में आती है, करने के काम में आती है। ठीक, पहला बात तो यही है कि ये काल्पनिक है, रियल में ऐसा होती नहीं है। सेकेंडरी, इनके 2-3 गुणधर्म आपको मुख्यतः ध्यान रखने हैं, ऐसे लिखने को तो अपन कितने भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली बहुत काम के। फर्स्टली, सेकंड जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये समांतर होती है, ये समांतर होती है। मतलब क्या हुआ, ये इस टाइप से चलेंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ऐसे ऐसे समांतर रहेंगी। ठीक है, अगर ऐसे भी जा रही हैं तो भी ऐसे ही जाएंगी, समांतर रहेंगी। ठीक है, समांतर होती हैं अर्थात आपस में नहीं काटती हैं, आपस में नहीं काटती हैं। बात तो एक ही है, समांतर है तो काटेंगी कैसे, आपस में नहीं काटती है। ठीक, मतलब यहाँ से एक बात पता लगी अपने को कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा समांतर रहेंगी और आपस में नहीं काटेंगी। तो एक वो कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में क्यों नहीं काटती, तो इसका कारण यही है आपस में नहीं काटती क्योंकि कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है, ठीक है, कैसे संभव नहीं है, जैसे देख मान लो एक विद्युत क्षेत्र का ऐसे गई, दूसरी आके इसने इसको काट दिया, ऐसे हो गई, तो एक तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र हो गया इधर कोई E1, एक इसके कारण ऐसा हो गया विद्युत क्षेत्र E2, ये कटान बिंदु हो गया। ये कौन हो गया, कटान बिंदु। अब बताओ एक पॉइंट के ऊपर दो विद्युत क्षेत्र पॉसिबल हैं क्या, कॉमन सेंस बात नहीं है। इसी कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं, आपस में नहीं काटती। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपस में नहीं काटती। और पूछ ले तो आपको आंसर देना है क्यों नहीं काटती। अगर ऐसा पूछते तो आप बताना क्योंकि कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपनी थर्ड। विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से प्रारंभ होकर माइनस तक जाती है।
ठीक है, ये अपन वैसे भी समझ चुके। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसकी दिशा बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी, प्लस से किस साइड में, माइनस की साइड में। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से प्रारंभ होकर माइनस तक जाती हैं, ठीक है। चौथी बात, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होता है। विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होता है। सघन का अर्थ क्या हुआ आपको पता है? जैसे देखो, अपने बात करी थी प्लस से किसकी ओर जा रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, माइनस की ओर। तो आप जानते हो कि ये सब रेखाएं जब यहाँ से निकल के जाएंगी तो ये पर्टिकुलर कोई भी आवेश है उसके जहाँ से निकल रहे हैं या जिस आवेश को ये प्राप्त हो रही है उस पॉइंट वहाँ पर देखो इनकी सघनता क्या रहती है, थोड़ी ज़्यादा। यहाँ पर थोड़ी इनकी सघनता ज़्यादा रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो इनको ऐसे खूब सारी जगह मिल जाएगी। ये ऐसे करके भी जा सकती हैं, ऐसे करके भी जा सकती हैं, आप समझ रहे हो, काटेंगी नहीं ना। लेकिन आप भी जानते हो कि जब पर्टिकुलर प्लस आवेश है या माइनस आवेश है, यहाँ पर देखो इनकी डेंसिटी, सघनता मतलब बहुत ज़्यादा उपस्थित रहेगी। इस कारण यहाँ पर इसकी कोई भी आवेश के नियर बाई, उसके चारों तरफ निकट विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होता है। जैसे जैसे अपन उससे दूर जाएंगे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता चला जाएगा, कम होता चलाएगा, ठीक है। एक चीज़ और कई बार पूछा हुआ है एग्ज़ाम के हिसाब से और अच्छा कंसेप्ट है। वैसे अपना विभव वाला चैप्टर अपन इसके बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पर ये इसका गुण है इसलिए बात कर रहे हैं। क्या है गुण? कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश आगे बढ़ने पर विभव के मान में कमी आती है। ठीक है। अब देखो अर्थ क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश आगे बढ़ने पर विभव के मान में कमी आती है। अनुदिश का अर्थ क्या हुआ, देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे जाती हैं, प्लस से माइनस की ओर, ये आप जानते हैं। अब इसके अनुदिश बढ़ना मतलब आप किधर जा रहे हो, प्लस से किस साइड में जा रहे हो, माइनस की साइड में। तो उस कंडीशन में विभव के मान में कमी आती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव विभव, धनात्मक विभव ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव वोल्टेज, मतलब अपन धनात्मक विभव को ऋणात्मक विभव से ज़्यादा माना जाता है। अब देखो विभव क्या है, ये तो अपना नेक्स्ट है वैसे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये क्लियर ज़्यादा वहाँ पर होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश आगे बढ़ने पर विभव के मान में कमी आती है। अगर बाई चांस आपसे पूछ ले कि विभव का मान स्थिर रहेगा, परिवर्तित होगा, घटेगा, बढ़ेगा, समझ रहे हो, तो इस आधार पे आपको ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश आगे बढ़ने पर विद्युत विभव के मान में कमी आती है। ठीक है, ये मोटे मोटे रूप से अपने को 4-5 इसके गुणधर्म अपन के लिए। ठीक है, अब देखो एक बार अपन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या कहा कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाएं तो वह बल का अनुभव करे। बल का मान क्या बताया हमने, F बराबर QE। ठीक है, जिसमें F कौन है, बल है, Q आवेश है, E विद्युत क्षेत्र। ठीक, फिर अगला बात कहा कि प्रत्येक आवेश का विद्युत क्षेत्र होता, बिल्कुल सही बात है, हर आवेश अपना खुद का एक विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करता है। दूसरा, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, बिल्कुल सदिश राशि है, इसे निरूपित करते हैं विद्युत क्षेत्र को, और सदिश राशि है तो उसकी दिशा क्या होगी, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर। ठीक है, तो डेफिनेशन अपन लिखी थी, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करे। सेकंड, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक है, जैसे प्लस Q ले लिया हमने, माइनस Q, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी, ये क्या होगी, डायरेक्शन होगी। दूसरी, धनावेश को के लिए अगर पर्टिकुलर आपसे कहा कि धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करो तो प्लस Q इसके कारण ऐसा होगा, बाहर आउटर की ओर होगा। ठीक है, टेल होगी आवेश की तरफ और हेड बाहर की ओर निकलते हो। ऐसे ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रिप्रेजेंट करने को कहे तो आप ध्यान को माइनस Q की तरफ ऐसे एरो आती हुई दिखानी है। ठीक है, ये तो एक सामान्य विद्युत क्षेत्र का परिचय है।
फिर हमने पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने कहा कि F इज इक्वल टू क्यू ई होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश पर लगने वाला बल F बराबर क्यू ई। तो हमने E बराबर क्या निकाल लिया, F अपॉन क्यू। ठीक है, हमने कहा कि यदि Q टेंस टू जीरो का अर्थ है कि Q का मान बहुत अल्प है, या मतलब इसको आप नगण्य मान ले, तो E बराबर F हो सकता है। ठीक है, उस कंडीशन में अपने क्या कहा कि किसी भी परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के तुल्य होगी। ठीक है, यहाँ से मात्रक लिया अपन ने, मात्रक क्या हुआ, E बराबर F अपॉन क्यू। तो F का बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो ये इसका न्यूटन अपॉन कूलाम हो गया। ठीक है, विमेय सूत्र निकालने के लिए आपको ध्यान होना चाहिए, बल का विमेय सूत्र m1L1T-2, और दूसरा आवेश का मात्रक जो अभिमा है कि वो A1T1। सोल्व हो गया। ठीक है, ये अपने इसकी डेफिनेशन निकाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगला पॉइंट होगा अपना विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ कि हमने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी आवेश के चारों तरफ का जो विद्युत क्षेत्र है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको निरूपित करने के लिए हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कल्पना की हुई है। इसका फर्स्ट पॉइंट यही है कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने के काम में आती हैं। ये इमेजिनरी लाइन है, सेकेंडरी। ठीक है, ये हमेशा क्या आती हैं, समांतर होती हैं, समांतर होती हैं, अर्थात आपस में नहीं काटती। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जब भी प्लस से माइनस जाएंगे तो ऐसे पैरेलल जाएंगी, कहीं भी इनको क्रॉस नहीं होगी। अब काटती क्यों नहीं है, मैंने कहा कि पूछ ले तो आपको बताना है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र होंगे, जो कि संभव नहीं है। अगर मान लो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे काटते हैं तो ये क्या हो गया, कटान बिंदु, और इस कटान बिंदु पर क्या हो जाएंगे, दो विद्युत क्षेत्र हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। तो प्रत्येक एरो क्या होगा, अपने आप का एक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र को निरूपित करेगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। ठीक है, इसका नेक्स्ट था विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से प्रारंभ होकर माइनस तक जाती हैं। बिल्कुल सही है, ये प्लस से प्रारंभ होकर माइनस तक पहुंच रही है, मतलब इसके ऐसा कुछ नहीं है कि माइनस से प्लस आ जाए, प्लस से क्या जाती है, माइनस की ओर। और फिर यहाँ से हमने अगला पॉइंट क्या होगा, जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती है, मतलब इनकी प्रेजेंस ज़्यादा होती है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, अधिक होता है। अब नॉर्मल है कि किसी भी आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी या किसी आवेश को मिलेंगी तो वहाँ पर क्या होंगे, इनकी सघनता ज़्यादा होगी। ठीक है, अगला क्या कहा कि ये मोस्ट पॉइंट भी है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश आगे बढ़ने पर विभव के मान में कमी आती है। विभव के मान में कमी कैसे आई, क्योंकि प्लस आवेश के कारण क्या होता है, वोल्टेज अपन बड़ा मानते हैं वोल्टेज को, और माइनस आवेश के कारण या ऋणात्मक वोल्टेज को क्या मानते हैं, कम मानते हैं। एक पॉइंट और भी देखो इसी में निहित है, जो अपन लिख सकते हैं इसी में, कैसे कि अपन कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद पास का निर्माण नहीं करती, बंद पास का निर्माण नहीं करती है, निर्माण नहीं करती है। ठीक है, अब बंद पास का अर्थ क्या हो गया कि जैसे मान लो अपने कहा गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से क्या निकल गई, माइनस को, बस इतनी बात कही कि प्लस से निकल कर कहाँ तक जा रही है, माइनस तक। तो इतना ही होता है। अगर बंद पास का निर्माण होता तो क्या होता, देखो ऐसा होता, प्लस से जाती और माइनस, पहले तो जाती प्लस से और फिर क्या जाती, माइनस से प्लस, तो ये होता बंद पास। क्या बनता है, बंद पास। तो ये होता ही नहीं है, ये सिर्फ क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद पास का निर्माण नहीं करती, मतलब फिक्स है, प्लस से माइनस को ही जाएंगे। ये मुख्य रूप से अपन ने इंट्रोडक्शन किया विद्युत क्षेत्र के बारे में, इसकी परिभाषा, विद्युत क्षेत्र सदिश एक अदिश, इसका मात्रक, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में, इन सब के बारे में, गुणधर्मों के बारे में अपन ने पढ़ा। ठीक है, अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन डाईपोल के कारण 2-3 पॉइंट है उनको अपन करने का प्रयास करेंगे। और जैसे ये कंप्लीट होगा फिर अपन एक पूरा वीडियो छोटे समराइज क्वेश्चनों के ऊपर रखेंगे। ठीक है।